स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। अभी तक हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या होती है, सेल कैसे काम करती है, सेल कितने टाइप की होती है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ किस प्रकार से कार्य करती हैं, कौन कौन से ऐसे जगत हैं, किंगडम हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे जगत हैं। कई क्लास में, कई वीडियो में हमने जगत का नाम लिखा है, लेकिन जहाँ जहाँ पर सेल की बात होगी वहाँ पर हम किंगडम की बात जरूर करेंगे। तो ये देख लेते हैं हम सबसे पहले जो हमारे 5 जगत हैं। किंगडम, मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमैलिया। ये 5 जगत हैं। अब अगर इन 5 जगतों में हम बात करें, इनमें से कौन सा ऐसा जगत है जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। चूंकि हमें आज की क्लास में केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में ही पढ़ना है, तो ये हमें देखना है इन 5 जगतों में कौन सा ऐसा जगत है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हम सबसे पहले देखते हैं, ऊपर ही मोनेरा लिखा हुआ है, जगत मोनेरा सबसे पुराना जगत ये माना जाता है, क्योंकि सबसे पुरानी कोशिका अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण इसी जगत में हुआ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को सेल्स को हम किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ही वर्गीकृत करते हैं, इसी के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। तो देखेंगे हम बाकी के जो 4 जगत हैं ये किस तरह की कोशिकाओं के प्रतिनिधित्व करता हो सकते हैं या होते हैं। जैसे प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई है, एनिमेलिया है। केवल मोनेरा को छोड़कर ये सारे जगत जो है चारों यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हैं। यूकैरियोटिक सेल के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो आज की क्लास में केवल हमें प्रोकैरियोटिक पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसे होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सेल्स जो हैं, चूंकि ये किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखी जाती हैं, किंगडम मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया को रखते हैं, इसे रखते हैं बैक्टीरिया को। हम 3-4 स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे जो जगत मोनेरा में रखे जाते हैं। एक बैक्टीरिया हो गया, एक हम देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित या नीले हरे शैवाल। तीसरा पीपीएलओ, जिसे हम माइकोराइजा भी बोलते हैं, माइकोराइजा के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्मली हमें जगत मोनेरा में यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जगत मोनेरा में हम सबसे पहले आज अगर पढ़ लें बैक्टीरिया को, किसे पढ़ लें, बैक्टीरिया को अगर हम पढ़ लें तो आसानी के साथ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर वो पाई जाती हैं। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले बैक्टीरिया को। बाकी अगर देखें हम ब्लू ग्रीन एल्गी या पीपीएलओ, माइकोराइजा, ये सब जो है इसी के थोड़े थोड़े मॉडिफिकेट वेरिएंट हैं, इसी को थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेट कर दिया जाता है और ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल को में जो है ये ऐड कर दिए जाते हैं या जगत मोनेरा में ऐड कर दिए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल को। सेल शेप में हम देखेंगे किसे, बैक्टीरियल सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें हम देखेंगे सेल शेप्ड। कौन सी सेल, बैक्टीरियल सेल के बारे में इसमें हम
पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, किस तरह के बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह से उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो नॉर्मली हम लोगों को कुछ गोले टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बिल्कुल गोल राउंड। इसे हम लोग कोकस बोलते हैं, कोकस। कोका का मतलब सीधा सीधा गोला ही होता है, कोकस हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यही जो कोकस है, अगर ये बिल्कुल सीधे चेन बना रहे हो, इसे बोलेंगे हम स्ट्रेप्टो। फिर अगर आगे चलेंगे हम, कुछ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, बैसिलस। कुछ और देखेंगे आगे चलकर हम, अगर यही कोकस ग्रुप में है, समूहों में है, तो हम इनको नाम देंगे बैसिलस हो गया ये, एंथ्रेसिस। तो नॉर्मली हमने कुछ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो बैक्टीरिया के रूप में, बैक्टीरियल सेल के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितनी सेल्स हैं, जितने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सबसे पहले नेचर में, प्रकृति ने सबसे पहले इन्हीं का निर्माण किया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का ही निर्माण किया है। यही आगे चल कर जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं को बनाने का काम किया है, जिसका एक वीडियो हमने पिछली क्लास में डाला है, किस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनती हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सारे के सारे ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के स्ट्रक्चर है, जीवाणुओं के स्ट्रक्चर है। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, जानते होंगे आप लोग। सबसे पहले जो है जीवाणु के बारे में, जीवाणुओं में ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की खोज हुई, डिस्कवरी हुई। बाकी इसके बारे में और इन सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे।